अब आ गया एसपी, जो जिसको हम बहुत सारे लोग जानते हैं एससी कंपोनेंट प्लान के तहत आजकल एससीए और एससी एसपी प्लान के रूप में उसको जानते हैं। और उसमें भी हमने डाटा मांगा था कि ये एससी जो है प्रोग्राम का जो है स्पेशल प्रोग्राम जो है उसमें आपने एससी के उत्थान के लिए क्या क्या किया है। तो उसमें अभी तक हमें किसी भी विभाग ने कोई भी रिपोर्ट नहीं दी, और जितने भी विभागों से हमने पूछा तो उन्होंने हमें यही कहा कि हमारे पास ऐसी स्पेशल प्रोग्राम के लिए कोई योजना नहीं है। जबकि मैंने केंद्र से ही मंगवाए हैं, ये 17-18 का डाटा है जो केंद्र ने भेजा है एससी एसपी जो प्लान के लिए इसके लिए स्पेशल के कितना पैसा जो गया है, ये लाखों में है। 17-18 से लेके यानी टोटल अगर कहें कि 62,061.88 लाख, अगर इसको कहें तो 6,216 करोड़ रुपए मालूम बनेगा। तो मुझे अभी तक ऐसे ही ना, तो ये टोटल इतना पैसा मिला, इसमें अलग अलग टाइम पे भेजा हुआ है। और इसमें ये भी बता दूं कि इनका यूसी जो होता है यूटिलाइज सर्टिफिकेट जो देते हैं 19-20 के बाद उसका पैसा नहीं भेजा गया, यूसी उसने नहीं दिया। जो सरकार की तरफ से पैसा आया था उसमें जो स्टेट शेयर भी होता है वो नहीं डाला गया, और उसके बाद उसका यूसी भी नहीं भेजा गया, जिस कारण 20-21 के साल में केंद्र से कोई पैसा नहीं आया है। मगर फिर भी 22-23 को ये पैसा कुछ 22,614 लाख रुपया फिर भी आया केंद्र से, जिसमें 5653 लाख स्टेट ने भी डाला है। मगर इसका अभी तक यूसी का कहीं भी दिक्कत नहीं आया है। और इसमें इसके अलावा 23-24 का भी पैसा आ गया है 6,664.3 लाख। ये पैसा इस स्कीम के अंदर जो अनुसूचित जाति के लिए विशेष कार्यक्रमों के लिए दिया जाता है, और अभी तक क्या खर्चा किया क्या नहीं ऐसी कोई भी जानकारी बिहार सरकार की तरफ से नहीं मिली है। और ये डाटा हमने उनको बिहार सरकार को प्रोवाइड करा दिया कि आपके पास कितना पैसा भारत सरकार की ओर से आया है, मगर इसमें कोई योजना नहीं। और इसमें एक चीज और भी कहूँ कि कल जो बैठक हो रही थी तो कुछ जनप्रतिनिधियों ने ये भी उठाया था कि जब कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें रिजर्वेशन को लागू करने का नियम होते हैं कि जो लोग जनरल कैटेगरी के बराबर या उससे ज्यादा नंबर लेते हैं तो वो अनुसूचित जाति में नहीं भर्ती किए जाते, उनको जनरल कैटेगरी, और जो नीचे रह जाते हैं उनको रिजर्व कैटेगरी। मान लो जो जनरल की कट ऑफ रखा होता है, जो लास्ट पॉइंट रखा, अगर उससे ज्यादा आप किसी अनुसूचित जाति के पास आते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में ही होगा, और बाकी जो है वो अनुसूचित। मगर यहाँ पर बताया गया था कि ऐसा नहीं होता है। तो ये भी हमने उनके समक्ष, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उनके समक्ष हमने ये रखा है कि ये समस्या जो है इसका समाधान आप ऐसा नहीं कर सकते, नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। और यहाँ तक कुछ अनुसूचित जाति के लोन की बात है, जिसमें नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन होता है, क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी योजना होती है, वेंचर कैपिटल और क्रेडिट एनहांसमेंट योजना को तो कहीं कंसिडर भी नहीं हुआ है, बैंकों द्वारा होता है, कहीं नहीं हुआ। मगर ये डाटा होता है कि नेशनल रूरल जो है लाइवलीहुड में जो होती है रूरल में 50% जो है वो सिर्फ पैसा अनुसूचित जाति के लिए खर्चा किया जाता है, बाकी 50% जो
रूरल में वो बाकी का तरफ, मगर यहाँ पर बहुत कमी देखने को मिली, बहुत लंबी कमी। और जो शहरों में अर्बन जो लाइवलीहुड मिशन के तहत है कि जितनी शहरों की पॉपुलेशन की जिस जिले में जिस शहर में उस हिसाब से उनको जो है फाइनेंशियल मदद की जाती है, मगर उसमें भी रेशो में बहुत बड़ी कमी देखी गई है। और उसको भी हमने कहा है इसको भी भविष्य में ऐसी समस्या ना आए वो हमें जरूर देखना चाहिए। ये होता है DRI और मुद्रा DRI जो है उसकी में स्टैंडअप में भी बहुत सारी कमियां हैं, मुद्रा में भी बहुत सारी कमी देखने को मिली है। यानी उस फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो उसमें भी, क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग करने का काम जो है प्रदेश सरकार का रहता है, वो अगर करे तो करना तो ये बैंक ने होता है, मगर मॉनिटरिंग जो है वो समय समय पर राज्य सरकारों की जिम्मेवारी रहती है, वो अगर करेंगे तो ये लागू होनी चाहिए। हाँ, अगर आए छात्रावास लगभग 113-14 इन्होंने बताया कि छात्रावास हैं, उनमें से जो डाटा दिया मैंने देखा कि बहुत सारे छात्रावासों में बच्चों की कमी है, मगर बाकी तो चलो छात्रावास हैं, वो चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, मगर इसमें विशेष रूप से देखा कि छात्राओं के लिए ये जो 100 हैं सिर्फ 6 हॉस्टल ही हैं, जबकि हॉस्टल की सबसे ज्यादा जरूरत देखने में आई है गरीब लड़कियों के लिए, अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए, तो वो 6 ही हैं। मगर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम भविष्य में जल्द जो आने वाले योजनाओं में सिर्फ हम विशेष रूप से लड़कियों के लिए ही एक स्पेशल ड्राइव भी चलाएंगे, लड़कों के लिए तो बनाएंगे कि लड़कियों की पूर्ति को करने के लिए एक स्पेशल ड्राइव जो हमने कहा था उसमें माना कि हम शॉर्टली हमारी जो योजना है भविष्य में वो लड़कियों की तरफ हम विशेष ध्यान देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। ड्रॉप रेट की मैंने बता ही दिया है। मनरेगा की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी कहीं न कहीं अनियमितताएं देखने को मिली हैं। एसपी प्लान का तय दिया है, सेवा बैकलॉग की भी बात होगी। ये प्रमुख रूप से हमने जो 7-8 पॉइंट क्योंकि अभी हमें बताया गया कि 38 जिलों में 40 पुलिस स्टेशन जो है वो अनुसूचित जाति के बनाए गए, मगर जनप्रतिनिधियों की तरफ से उनके प्रति भी आशंकाएं कुछ जाहिर की गई थी, जो हमने उनको बताया है DGP साहब की, उन्होंने बताया कि भविष्य में हम इसकी भी बर्तारी जो है इसको ठीक करेंगे और अपने अधिकारियों को ट्रेनिंग का उन्होंने बात बताया है, ट्रेनिंग मिलेंगे तो बता दे रहे हैं। मगर हमने उसमें भी कहा कि PO एक्ट को जो देखता है वो एक DY का पुलिस सुपरिटेंडेंट कहते हैं या DY कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी उस लेवल का DSP लेवल या DY लेवल का या ACP लेवल उस लेवल का अधिकारी ही जांच करेगा। तो हमने ये भी कहा कि उनको भी इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि ये जो काम हो सके। तो एक हमने फ्री शिप कार्ड का भी बात की थी, क्योंकि फ्री शिप कार्ड जो है अगर भारत सरकार की तरफ से लागू है तो उस पर अमल करना चाहिए। प्रदेश सरकार का एक उनका जवाब था कि उन्होंने कुछ बच्चों के लिए क्रेडिट कार्ड दिया है कि योजना बनाएंगे जिसमें 4 लाख रुपए तक की उनकी योजना है, उसमें लोन मिलेगा। और हमारा कहना था कि फ्री शिप और लोन में बहुत अंतर है। लोन वापसी करना होता है ब्याज के तहत, पर फ्री शिप में उन्होंने कुछ भी नहीं देना होता। तो जो सुविधाएं उनको भारत सरकार की ओर से मिल रही हैं उसमें आगे बढ़ना चाहिए और जिसमें उन्होंने विचार करने के लिए आश्वासन दिया है। और ये मुख्य रूप से हमारे पास यही मुद्दे थे, और भी कुछ मुद्दे होंगे जो छूट गए होंगे।